इस मानवा की शुरुआत में कोई बोल रहा होता, क्या तुमने वो देखा, उसकी वो आंखें, उसके खड़े होने का तरीका। तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बोलता है, कैंग वुन सियोन, तुम पीस ऑफ शिट, आज वही दिन है जब तुम अपने बुरे कामों का परिणाम भुगतोगे। तभी हमें एक पेड़ का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कांग बैठा होता है। फिर वो बोलता है, क्या मेरे पाप, क्या तुम लोग मुझे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो गए हो, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुमने अपने मास्टर के दोस्त को भी मार दिया जो कि उनके भाई के जैसा था। और ये बूढ़ा आदमी हुआंसी सेक्ट का सेक्ट लीडर गौ यूसेंग होता है। फिर वो बोलता है, इससे बड़ा पाप क्या होगा दुनिया में। जो सुनते ही वहाँ के लोग भी बोल रहे होते हैं, हाँ आपने सही बोला, ये तो एक जानवर से भी बदतर है। जो सुनते ही कांग बोलता है, अगर ऐसी बात है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मुझे यहाँ सच में मारने आए हो या फिर इस स्क्रिप्चर को लेने। फिर वो अपने पॉकेट से एक बुक निकालते हुए बोलता है, या इस स्क्रिप्चर को लेने। जो देखते ही भीड़ में से एक बंदा बोलता है, ये तो वही स्क्रिप्चर है विजडम ऑफ सीक्रेट मास्टर का। जो सुनते ही कांग उस बुक को हवा में उछालते हुए बोलता है, ऐसा लगता है मैं सही था। वो ऐसा करता है कि फिर सेक्ट लीडर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी कांग बोलता है, रुको मुझे अपना शॉर्ट डांस मूव यूज करने दो। और फिर वो अटैक उस बुक के ऊपर कर देता है जिससे उस बुक के पन्ने फट के इधर उधर गिर रहे होते हैं। जो देखते ही सभी लोग बोलते हैं, ये वही स्क्रिप्चर है, ये मुझे चाहिए, मुझे उठाने दो। और वो आपस में ऐसे ही लड़ने लगते हैं और वो लड़के वहीं पे मर जाते हैं। जो देखते ही कांग बोलता है, तो तुम्हें यही चाहिए था ना, तुम रखो इसे। तभी हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें शॉर्ट गॉड कांग यूल चोन को दिखाया जाता है और उसके साथ कांग चेस का गेम खेल रहा होता है। तभी वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। जो देखते ही वो शॉर्ट गॉड बोलता है, अच्छा तो क्या तुम सच में थक गए। जो सुनते ही कांग बोलता है, मैं आपकी तरह इसमें तो मास्टर नहीं हूँ। और ये कांग अभी 16 साल का ही होता है। फिर वो बोलता है, लेकिन ये गेम तो खत्म हो चुका है मास्टर। और ये शॉर्ट गॉड कांग का मास्टर होता है। फिर कांग का मास्टर बोलता है, तो तुम अगली चाल क्या चलने वाले हो। जो सुनते ही कांग बोलता है, रुकिए, अगर मैं इस ब्लैक स्टोन को यहाँ रख दूँ तो मैं इस प्लेस पे अटैक भी कर सकता हूँ और दोनों साइड को भगा भी सकता हूँ और ये व्हाइट स्टोन इसे डिफेंड नहीं कर पाएगा। जो देखते ही उसका मास्टर बोलता है, इस तरह तो तुम अपना रास्ता भी भूल जाओगे और तुम अपोनेंट के जाल में फंस जाओगे। तभी कांग बोलता है, लेकिन मास्टर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें तो जीत हासिल ही नहीं होगी। तभी उसका मास्टर बोलता है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, इसे तो ही जिंदगी कहते हैं। जो सुनते ही कांग बोलता है, मास्टर। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो जहाँ पे कांग जाते हुए सोच रहा होता है, मैं कैसे भी सोचूं ये बहुत स्ट्रेंज है कि आपने मुझे निगरानी रखने का मिशन दिया है और मेरे पास तो कोई मार्शल पावर भी नहीं है। तभी वो अपने पॉकेट से एक बुक निकालते हुए बोलता है, तो क्या इसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका मास्टर ये बुक देते हुए बोलता है, तुम्हें इस बुक को डूटा माउंटेन के पास ले जाना है जहाँ तुम्हें सर हाइनरो के द्वारा एक मैसेज मिलेगा। फिर कांग उस बुक को लेते हुए बोलता है, मास्टर लेकिन ये है क्या। जो सुनते ही उसका मास्टर बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया तो मैं वहाँ नहीं जा सकता और गोंग भी बाहर है, इसलिए तुम ही बचे हो जो इस बुक को वहां ले जा सकते हो। तुम मेरे बारे में चिंता मत करना, तुम्हारा सीनियर ब्रदर भी जल्दी ही वापस आता होगा। जो सुनते ही कांग अपने मास्टर को गुड बाय बोलते वहां से जाने लगता। तभी वो पीछे मुड़ के बोलता है, मास्टर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस गेम पर कब का गिव अप कर देता। जो सुनते ही उसका मास्टर मुस्कुरा रहा होता। तभी कांग सोचता है, ये भी अच्छा है, इस मुरिम वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो मास्टर को चोट पहुंचा सके और सीनियर ब्रदर भी वापस आते ही होंगे। ऐसा लगता है मुझे इन सब चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत सस्पिशियस है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो तो मुझे उस घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे इस जर्नी में अकेले भेजे होंगे, वो भी इतनी दूर। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है। जो सुनते ही वो मास्टर चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उसका सीनियर ब्रदर होता है जो कि बोलता है, कांग शांत हो जाओ। फिर वो उसे लेकर वहां से जाने लगता है और बोलता है, तुम्हें एकदम चूहे की तरह शांत रहना होगा। और वो किसी घर के अंदर झांक रहे होते हैं और वो उनके मास्टर का ही घर होता है जहाँ पे उसके मास्टर बोल रहे होते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये चीज इतनी दूर पहुंच जाएगी, ये तो बस एक स्क्रिप्चर है, तुम्हें इसके लिए इतना लालची नहीं होना चाहिए। अगर तुम इसे हासिल भी कर लोगे लेकिन तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगे। जो सुनते ही उसके सामने वाला आदमी कांग के मास्टर पे अटैक कर देता। जो देखते ही कांग मास्टर बोलने ही वाला होता कि उसका सीनियर ब्रदर उसे चुप कराते हुए बोलता है, शांत रहो और स्थिर से रहो। तभी वो आदमी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उधर कांग का मास्टर बोल रहा होता है, तुम्हें कभी भी वो स्क्रिप्चर नहीं मिलेगा। तभी वो आदमी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढ लूंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है और इधर मेन कैरेक्टर बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका सीनियर ब्रदर उसका मुंह बंद कर रखा होता। फिर वो बोलता है, कांग अपनी एनर्जी को अपने डेंटियान में फोकस करो और ऐसा इमेजिन करो तुम अपने क्यूआई को अपने पूरे बॉडी
बॉडी में घुमा रहे हो, और वो ऐसा करता भी है। फिर वो सोचता है ये कैसा फीलिंग है, इससे तो मेरा स्टमक बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो बोलता है क्या वो चला गया? जो सुनते हैं उसका सीनियर ब्रदर बोलता है अभी नहीं, कोई और भी आ रहा है, ये डार्क बटरफ्लाई शैडो। तभी कांग बोलता है ये लोग कौन है? तभी वो लोग उसके मास्टर के सामने आते हुए बोलते हैं अब मैं क्या करूं, तुम तो बहुत बुरी तरह घायल दिख रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि ग्रेट शॉट गॉड की भी हालत ऐसी हो सकती है। और वो डार्क बटरफ्लाई ट्विन किलर होते हैं, जिसमें से एक का नाम चाओयंग और दूसरे का नाम बू योंग होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। थैंक यू।